हेलो दोस्तों, वाईजे स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रश्न है, ये 1.5 वर्ष का है। इसके बाद 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, पहला सूत्र के द्वारा और दूसरा बिना सूत्र के द्वारा। दोनों तरीके से हल करने वाले दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूत्र के द्वारा इसको हल करते हैं। तो CI का सूत्र होता है, CI का सूत्र लगा के जो सॉल्व करते हैं वो A प्राप्त होता है दोस्तों। उसमें वापस P मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा दोस्तों। तो CI बराबर P1 प्लस R/100 फिर N, ये है दोस्तों। तो फिर ये P इसमें दिया गया है, P बराबर 12,000 है, लिख देते हैं 12,000। फिर R है, रेट है 10%, और N या T टाइम को ही मानते हैं दोस्तों। इसमें टाइम को N से इंडिकेट कर रहे हैं, N से भी इंडिकेट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर N बराबर हो जाएगा, समय दिया गया है 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष, ये है दोस्तों। इसका सूत्र लगा देते हैं। तो CI बराबर P है, प्रिंसिपल 12,000, फिर 1 प्लस R है, रेट है 10%, 10/100, फिर N है 1/2 वर्ष। फिर इसमें वापस 12,000 घटा देंगे, P घटा देंगे तो ये ब्याज निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको हल करते हैं। ये 12,000 हो गया दोस्तों। फिर ये 100 एकम 100, 100 और 10, 110 गुणा 110/100 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर ये 1/2 है, इसके लिए और एक बार इसको बढ़ा देते हैं। 1 धन 10/100, फिर ये 1/2 हो जाएगा दोस्तों। फिर इधर ये 12,000 लिख लेते हैं मूलधन, ये हो गया। तो इसमें ये हो जाएगा 12,000 गुणा 110/100 गुणा ये 1/2, ये भी अंश और हर में है, भिन्न के रूप में है, और 10/100 ये। तो अंश के साथ, हर के साथ गुणा कर लेते हैं। ये 1 का 10 के साथ गुणा करेंगे 10 ही आएगा, 2 का 100 के साथ गुणा कर देंगे 200 हो जाएगा, 200। फिर 200 का इससे गुणा कर लेंगे, 200 एकम 200, फिर अंश को जोड़ देंगे, 200 एकम 200, और 10 को जोड़ देंगे 210, ये हो गया। फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये माइनस है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। इधर का अंश और हर में जो कटता है काट लेते हैं। यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0, ये यहाँ से फिर 2 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 60, 11 और 21 बचा है दोस्तों। इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ गुणा कर लेते हैं, 660 आ रहा है। इसको फिर 21 से गुणा कर लेंगे, 660 को 21 से गुणा कर लेते हैं। ये 1 से गुणा करेंगे 660 ही आएगा, 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 शून्य 0, 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 0 6 8 13, 860 आ रहा है दोस्तों, 13,860 आ रहा है। तो इसमें ये मूलधन को घटा देते हैं। 13,860 में 12,000 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 6 8 1, 1,860 आ रहा है दोस्तों। ये ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 वर्ष का 1,860 आ रहा है। तो इसको हम लोग
सूत्र के द्वारा हल किए दोस्तों, तो इतना आया है। चलिए इसको बिना सूत्र के द्वारा कैसे हल करते हैं ये जानेंगे। यहाँ पर मूलधन है 12,000 रुपये, तो ये 10% के दर से कह रहा है, तो फर्स्ट साल में ये 12,000 का 10% निकाल लेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों, ये फर्स्ट साल का है। और सेकंड साल में ये मूलधन है, ये ब्याज है, ये भी जुड़ के ये मूलधन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ लेते हैं। 12,000 और 1200 को जोड़ लेते हैं, फिर 1200, 0 0 2 3 13,200 आ रहा है दोस्तों। ये 13,200 आ रहा है, इसका आधा निकालेंगे, इसका 10% निकाल लेते हैं। सबसे पहले 10% निकालेंगे तो एक जीरो कट जाएगा। चलिए यहाँ से 10% निकाल लेते हैं। 10%, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य, यहाँ से एक शून्य, तो 1320 आ रहा है। 1320 आ रहा है दोस्तों। तो ये 2 साल का है, लेकिन यहाँ पर 1.5 वर्ष का ज्ञात करना है, तो दूसरे साल का आधा ज्ञात करना है। तो ये दूसरे साल का पूरा हो गया है, इसका आधा कर लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं आधा करने के लिए। 2 एकम 2, 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक बचा, फिर 12, 2 6 12, फिर ये शून्य। ये फर्स्ट साल का मूलधन, फिर ये फर्स्ट साल का ब्याज, फिर दूसरा साल का आधा ब्याज को, तीनों को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 12,000, फिर 1200, फिर 660। ये हो जाएगा दोस्तों 0 6 6 2 8, 2 और 1 3 1। ये हो गया। इसमें फिर मूलधन घटा देंगे तो वही आ जाएगा दोस्तों 1,860। ये आ गया दोस्तों। तो इसमें इस टाइप का अगर सॉल्व करते हैं तो कम टाइम लगता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब बिना सूत्र के द्वारा हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर 12,000 का 10% की दर से 1.5 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट साल में तो ये पूरा निकलेगा, 12,000 का 10% 1200 हो जाएगा। सेकंड साल में यहाँ मैं निकाला हूँ, ये मूलधन और ब्याज को जोड़ लिए तो 13,200 आ गया। इसको फिर 10% निकाल के उसको आधा किया हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा ना करके ये दूसरा साल का सिर्फ इसका 5% मतलब आधा कह रहा है, तो इसका 5% ही निकाल लेंगे तो भी 660 आ रहा है। 660 आता है दोस्तों। और 660 और फर्स्ट साल का ब्याज और मूलधन को जोड़ लेते हैं तो भी यही उत्तर आता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। ये 16,000 रुपये का 8% की दर से 2.5 वर्ष का 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले सूत्र के द्वारा हल करेंगे, उसके बाद में बिना सूत्र से। ये हो जाएगा, CI लगा लेते हैं। CI बराबर P1 + R/100 फिर N - P। ये हो गया दोस्तों। P है इसमें 16,000, मूलधन है 16,000, और R है रेट 8% है, और N है 2/1/2 वर्ष। 2/1/2 वर्ष है दोस्तों। तो यहाँ पर भी CI का सूत्र लगा के सॉल्व करेंगे, वो A प्राप्त हो जाएगा मिश्र धन। फिर उसमें फिर P घटा लेंगे, मूलधन घटा लेंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, P है मूलधन है 16,000, फिर 1 + R है 8/100, N है 2/1/2, 2/1/2 है। फिर ये P 16,000 लिख दिए। यहाँ पर आगे लिखते हैं ये 16,000, फिर 100 एकम 100 और 8 108 हो जाएगा।
यहाँ 2 है, 2 पूर्णांक है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। 108/100 गुणा 108/100। यहाँ 1/2 के लिए इसको और एक बार बढ़ा लेते हैं, 1/8/100। यहाँ पर सिर्फ 1/2 लिख लेते हैं। फिर वापस ये मूलधन 16,000, 2, 3, 16,000 हो गया। यहाँ पर आगे इसको लिखते हैं 16,000 गुणा 108/100, 108/100। फिर ये हो जाएगा। यहाँ पर भी ये भिन्न के रूप में है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ गुणा कर लेते हैं। 8 एकम 8 हो जाएगा। 100 को 2 से गुणा कर लेते हैं, 100 दूना 200। अब ये 200 हो जाएगा, 200 एकम 200, फिर 8 को जोड़ लेंगे, 208, 208/200 ऋण ये मूलधन 16,000, 1, 2, 3। ये हो गया दोस्तों। और इधर का कुछ नहीं करना है, इसको फिर अंश और में काट लेते हैं। 2 ठो शून्य कट जाएगा, यहाँ से 2 ठो शून्य, यहाँ से और एक शून्य, ये हो गया। यहाँ से ये 2 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। 2, ये 2 है, 2 एकम 2, 2 दहम 20, 2 चौक 8, ये कट गया। फिर ये 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये कट गया। फिर यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 50 100, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ये कट गया। यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, 2 25 50, 2 8 16, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर प्राप्त हुआ है 8 54 54 104 और नीचे 25 गुणा 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 गुणा 54 गुणा 54 गुणा, आखिरी में ये 104 है, 104 बटा में 25 और 5 है, 25 पंचे 125, 125। इधर फिर मूलधन 16,000 है। ये इसको गुणा करके जब 125 से भाग करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है 19,408.896। इसको गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक एक ठो गुणा करते जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको उत्तर लिख देता हूँ। इसमें फिर वापस ये मूलधन को घटा देंगे, 16,000, 1, 2, 3, ये हो गया। 16,000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3,408.896। ये ब्याज हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा मिश्र धन है और ब्याज, इसमें मूलधन को घटा देंगे, ब्याज निकल के आएगा। ये सूत्र के द्वारा हल किए तो ये आया है दोस्तों। चलिए इसको बिना सूत्र के द्वारा कैसे हल करते हैं ये भी जान लेते हैं इसमें। तो इसका मूलधन है 16,000, 16,000 का 8% निकालते हैं फर्स्ट साल में, तो इसका 8% निकल के आएगा 1,280 रुपये दोस्तों। ये फर्स्ट साल का है, फर्स्ट साल का है। फिर दूसरा साल में ये मूलधन और ब्याज भी जुड़ जाएगा, तो जुड़ के हो जाएगा 17,280 रुपये, ये हो गया। फिर ये दूसरा साल है, ये दूसरा साल, दूसरा साल इसका 8% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,382 रुपये, 3,182.4, ये आएगा दोस्तों। ये 2 साल का है। फिर तीसरा साल में ये भी जुड़ जाएगा मूलधन में, ये दोनों में जुड़ जाएगा। 17,280 में 1,382.4 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18,662.4। इसका जब 8% निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा
1492.992, ये 8% निकाले तब जबकि ये तीसरा वर्ष में आधा निकालना है, क्योंकि 2 वर्ष पूरा निकालना है 8-8% और तीसरा वर्ष में आधा निकालना है। तो इसका आधा कर लेते हैं। 1492.992 का आधा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7,746.496। ये हो गया दोस्तों। तो ये हो गया इसको, ये तीसरा साल का आधा ब्याज, दूसरा साल का पूरा ब्याज, पहला साल का पूरा ब्याज और मूलधन, इसको जोड़ लेते हैं चारों को। तो ये भी 19,408.896 आता है दोस्तों। पहले भी यही आया था, इसमें मूलधन घटा लेंगे तो इसमें 3,408.896 आता है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तक समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। 16,000 रुपये का 8% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसको जब बिना सूत्र के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें भी फर्स्ट साल में तो ये 16,000 का 8% निकाल लिए, 1280 हो गया। फिर दूसरे साल में ये फर्स्ट साल का मूलधन और ब्याज को जोड़ के ये मूलधन हो गया, इसका 8% निकाले तो ये आ गया 1382.4। और तीसरा साल में ये हो गया, मूलधन हो गया। दूसरा साल का मूलधन और ब्याज को जोड़ लिया तो ये तीसरा साल का मूलधन हो गया। इसका फिर 8% निकाले, फिर इसको 2 भाग किए। तो इसको ऐसा ना करके यहीं पर ये 8% निकाल रहे हैं तो ये तीसरा साल का इसका सिर्फ 4% ही निकाल लेंगे तो भी यही उत्तर आता है दोस्तों, 746.496। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं 8% निकालिए फिर उसको 2 भाग किया, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब यहीं पर हम लोग 4% का निकाल लिए रहते तो भी यही उत्तर आ जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न है। ये है 6,000 रुपये का 5% की दर से ये 3.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 3 वर्ष और 6 महीना, 3 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें भी सबसे पहले इस सूत्र के द्वारा हल करेंगे इसको, उसके बाद में बिना सूत्र के द्वारा CI का सूत्र लगा देते हैं। CI बराबर P1 + R/100 फिर N। P है 6,000, प्रिंसिपल 6,000 है। R है रेट 5% और N टाइम है 3 से 1/2 वर्ष। 3 से 1/2 वर्ष है दोस्तों। तो सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, एक बार ये लिख लिए हैं, ये मान को रख लेते हैं। CI बराबर P प्रिंसिपल 6,000 है, 6,000 फिर 1 + R है 5%, R/100 सब कर दिए। N है 3 से ही 1/2, फिर माइनस यहाँ पर P कर लेंगे, प्रिंसिपल घटा देंगे, ब्याज निकल के आ जाएगा। यहाँ पर P 6,000 लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर फिर आगे लिखते हैं 6,000, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, कोष्टक से बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करना पड़ता है। तो ये 100 एकम 100 धन 5, 105 हो जाएगा। 105/100, ये 3 है तो 3 बार लिख लेते हैं। 105/100, 105/100। यहाँ पर ये 1/2 के लिए फिर इसको एक बार कर लेते हैं। 1 धन 5/100, फिर यहाँ पर 1/2 है ऋण माइनस 6,000 है, इसको लिख लेते हैं। ये हो गया। फिर आगे यहाँ पर इसको लिखते हैं 6,000 गुणा 105, 100, 105/100,
105/100। और यहाँ पर ये अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ गुणा कर लेते हैं। 5 के साथ गुणा करेंगे 5 ही आएगा। फिर 100 को 2 से गुणा कर लेंगे 200 हो जाएगा। 200 एकम 200 धन 5 205 हो जाएगा। 205/200 ऋण वापस 6000 है। 6000 इधर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया हूँ दोस्तों। यहाँ भी आगे इधर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया हूँ। यहाँ पर ये ऋण नहीं है दोस्तों, ये गुणा है, क्योंकि इसको जब हल किए तो यहाँ कोष्ठक के बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करना पड़ता है, तो ये गुणा हो जाएगा। ये इसको छोटा रूप कर लेते हैं, 21/20 हो जाएगा। ये भी 21/20, 21/20, ये 200 है, 205 है, ये 40 और ये 41 से कट जाएगा, 41 से कट जाएगा, ये 41/40 हो जाएगा। 6000। फिर 21/20, 21/20 गुणा 21/20, फिर ये गुणा में है, ये 41/40 ऋण 6000, ऋण P है 6000। ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर अंश हर में जो कटता है काट लेते हैं। ये 3 शून्य काट लेते हैं, यहाँ से 3 शून्य कट जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये हो गया दोस्तों। तो आगे यहाँ पर ये 3 बचा, 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 41 बटा में 20 गुणा 2 गुणा 4, 2 चौक 8, 2 16, 4 दूनी 8, 2 16, ये -6000। इसको 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 41, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 11 3 9 103/4 दूनी 8, 2 16, 160। इसको जब भाग करते हैं दोस्तों 6000, तो भाग करेंगे तो ये आ जाता है 7119.37375, ये आ जाता है दोस्तों। ये मैं डायरेक्ट उत्तर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर इसको गुणा भाग करता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको कर लीजिएगा। इतना ही आता है उत्तर। ये हो गया सूत्र के द्वारा हल किए तो इतना उत्तर आता है। ये हो गया। चलिए इसको बिना सूत्र के द्वारा कैसे हल करते हैं ये जानेंगे। मूलधन है 6000, 6000, ये फर्स्ट साल का है, फर्स्ट साल का है, तो इसका 5% निकालना है। इसका 5% 300 हो जाएगा, ये फर्स्ट साल का। फिर दूसरा साल में तो ये मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के 6300 हो जाएगा। इसका 5% निकालेंगे तो 315 हो जाएगा। फिर तीसरा साल में ये 6300 और 315 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6615। इसका 5% निकालेंगे, ये हो जाएगा 330.75। फिर चौथा साल में ये इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो 6945.75 है। इसका 5% निकाल लेते हैं। इसका 5% हो जाएगा 347.28, ये 75, 2875 हो जाएगा दोस्तों। ये 5% है, जबकि चौथा साल का आधा निकालना है, 3.5 साल का निकालना है।
3 साल का पूरा हो जाएगा और चौथा साल का आधा निकालना है। चौथा साल का आधा निकालना है दोस्तों। ये पूरा है, इसको 2 भाग कर लेंगे तो ये आधा हो जाएगा। जब इसको 347.2875 को 2 भाग करते हैं तो ये हो जाता है 173.6437375। ये 173.64375। तो इसमें ये तीसरा चौथा साल का आधा ब्याज और ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ब्याज को जोड़ के फिर मूलधन को जोड़ेंगे। ये इसको ये चारों साल का ब्याज, सिर्फ ब्याज को केवल मूलधन को नहीं जोड़ना है। फिर ये टोटल मूलधन है, मूलधन 6000 है, फिर उसका 5% 300 है। फिर ये दूसरा साल का 5%, ये दोनों ब्याज को जोड़ के जो मूलधन था उसका 5% निकाले। जो भी प्रतिशत निकाले हैं 5-5 प्रतिशत उसको जोड़ देते हैं, फिर मूलधन को जोड़ लेंगे तो ये भी इसको 6000 जोड़ लेते हैं। फिर धन 300, फिर ये 315 को, फिर ये 330.75, फिर 173.64375 इसको जोड़ते हैं तो इतना ही आता है दोस्तों, 7119.39375 ये आता है। ये हमारा मिश्र धन हो गया। इसमें ये मूलधन 6000 है, इसको निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें से 6000 निकल जाएगा तो 1119 ये 39375 ये हमारा ब्याज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये प्रिंसिपल को नहीं घटाया था मैं, इसको भी घटाएंगे तो यही उत्तर आने वाला है दोस्तों। 1119 ये 1119.39375 दोनों तरीक़े से सेम उत्तर आता है दोस्तों। हाँ, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें भी जब बिना सूत्र के द्वारा हम लोग हल करते हैं तो ये 6000 रुपये मूलधन का 5% की दर से 3.5 साल का निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट साल, सेकंड साल और थर्ड साल का 5% की दर से निकाल लेंगे। ये मूलधन और ब्याज को जोड़ के जब मूलधन बनता है उसमें फिर 5%, उसमें फिर 5%, ऐसे करते हैं। अब ये चौथा साल में 5% का नहीं निकाल के सिर्फ 2.5% का निकालेंगे। तो यहाँ पर जब 5% निकाले फिर उसको 2 भाग किए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। यहीं पर हम लोग 2.5% का निकाल लेंगे तो भी इतना ही उत्तर आता है। तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैं प्रश्न सॉल्व किया हूँ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल पहली बार आए हैं एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी मैं अन्य वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।